सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो और जो ना मंगल वो करती हैं आपको सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। एक बात बड़े बुजुर्ग बड़े अनुभव के साथ कहा करते थे कि झूठ छुपाए नहीं छुपता, लेकिन शायद पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह बात ना तो समझ में आती है और ना ही उन्हें अपने झूठ से देश की हो रही इंटरनेशनल बेइज्जती की कोई भी परवाह है। इंटरनेशनल बेइज्जती का बादशाह पाकिस्तान नए नए कीर्तिमान बना रहा है। दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान अपने बड़बोलेपन और ऊंची हरकतों में इतना गिर गया है कि इस बार खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के झूठों का पर्दाफाश करने के लिए दुनिया की एक बड़ी एजेंसी को सामने आना पड़ा। पाकिस्तान के गिरते झूठों के लेवल पर बनी यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। आईएमएफ ने शहबाज शरीफ को कर दिया पानी पानी। शहबाज शरीफ ने खुद करा ली दुनिया के सामने किरकिरी। दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान अपने बड़बोलेपन और ऊंची हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अपनी डूबती नैया बचाने के लिए वो जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का मुंह ताक रहा है, उससे भी झूठ बोलने से परहेज नहीं कर रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐसा झूठ बोला है जिससे एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। विदेशी कर्ज के तले दबा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के सामने कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कर्ज की अगली किस्त जारी करने के लिए आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से फोन पर बात भी की, लेकिन बातचीत के इस दावे को लेकर पाकिस्तान की सियासत में विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने फोन कॉल को लेकर झूठे दावे कर दिए। शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने उन्हें फोन किया, जबकि आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान का ये दावा झूठा है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री शरीफ ने आईएमएफ प्रमुख से बातचीत का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का झूठ सामने आने के बाद पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दल तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के नेता अजहर ने जमकर हमला बोला। आपको याद होगा कि कल एक हुकूमत पाकिस्तान ने एक बयानिया चलाया और एक प्रेस रिलीज हुई वजीर आजम ऑफिस की तरफ से कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कॉल किया वजीर आजम को। उस पे आईएमएफ की तरदीद आ गई है। उन्होंने कहा है कि ये गलत बात है। हमें बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी वजीर आजम की तरफ से पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर बात करें, और एजेंडा था एक कॉन्फ्रेंस हो रही है कोई रिजिलियंट पाकिस्तान, उस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से गुफ्तो शनीद थी। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि ये हुकूमत इतनी ऑप्टिक्स पे और गिमिक्स पे फोकस्ड है कि एक टेलीफोन कॉल जैसी छोटी सी चीज, उस पे भी कौम से झूठ बोला जा रहा है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने कहा कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच कॉल पर बातचीत प्रधानमंत्री के अनुरोध पर हुई। आईएमएफ के रेजिडेंट प्रतिनिधि एस्तेर पेरेज ने कहा कि फोन पर यह बातचीत पाकिस्तान की खराब स्थिति पर होने वाले जेनेवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर चर्चा के लिए हुई। कॉल का अनुरोध पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने किया था। देखिए, करकरी का जो बात है और झूठ बोलना कि कि वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा, वो उनसे फोन पे बात की है। उनसे जब आप खुद देखिए, अभी इसको समझने की ये इस तरह से चेष्टा करें कि जो आईएमएफ से लोन है 2019 में $6 बिलियन का ये कहा था कि हम $6 बिलियन दे देंगे, और 2022 में $1 बिलियन और बढ़ा दिया गया है। टॉप अप लोन है, तो $7 बिलियन, मगर वो किस्तों में दिया जाता है। तो अभी 7वां 8वां किस्त तो जो इसमें रिव्यू हुआ था, रिव्यू मीटिंग होती है, फिर आईएमएफ उसको, मगर उसकी शर्तें होती हैं।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को ये दावा किया था कि आईएमएफ का एक प्रतिनिधिमंडल 2 से 3 दिनों में पाकिस्तान का दौरा करेगा, जो पाकिस्तान को इमरजेंसी लोन की अगली किस्त जारी करने पर बातचीत करेगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि शहबाज सरकार को कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ना किसी ने कोई कर्जे देने हैं कमर्शियल बैंक्स ने, ना कोई इन्वेस्टमेंट आनी है, या पाकिस्तान के अंदर लोग बजाय सरमायाकारी करने के अब वो डॉलर पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इनके पास पैसा ही नहीं है किससे देने को। तो मुल्क अब कैसे ठीक करना है, तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 3 हफ्ते के आयात के लिए ही बचा है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में बताया कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 6 अरब डॉलर से भी कम रह गया है। पाकिस्तान को 3 महीने के भीतर 8.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात का 2 अरब डॉलर शामिल है। बावजूद इसके पाकिस्तान की सरकार झूठे दावे कर आईएमएफ के सामने अपनी साख गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पूरे पैरामीटर्स ले ले, चाहे वो उनका फॉरेक्स रिजर्व हो, जो उनका इन्फ्लेशन हो, करेंसी का मामला हो, उस समय आप देख रहे हैं कि आप डिफॉल्ट पे जा रहे हैं। जिस तरह से श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ था उससे भी ज्यादा, क्योंकि अभी जो था 5 दिसंबर जो 2022 में एक लोन की जो उनको किस्त देनी थी $1 बिलियन के, तो वो तो दे पाए, मगर अब जो मार्च में आना है दे पाए इसलिए कि आईएमएफ ने उनको बेल आउट किया इसके ऊपर में, और जो अभी मार्च में $4 बिलियन के आसपास उनको देने हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ये गलत बयानी पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है। वैसे भी पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच अविश्वास का एक लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान आपातकालीन कर्ज की किस्त जारी करने के लिए आईएमएफ से जो वादे करता है, किस्त जारी होने के बाद उन सबको तोड़ देता है। पाकिस्तान की इसी वादा खिलाफी के कारण आईएमएफ उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आईएमएफ कर्ज की नई किस्त जारी नहीं कर रहा है। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान सरकार अपने खर्च में कटौती करे, आयात पर प्रतिबंध लगाए, अतिरिक्त कर लागू करे और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करे। देखिए, पाकिस्तान की जो बदहाली है, जो कि आर्थिक तंगी है, और ऐसी तंगी आज तक उसके पूरे इतिहास में नहीं आई, उस बीच में इस तरह की बातें करना और फिर से और झूठ बोलना, झूठ पे झूठ बोलना, जब आप कटोरे लेकर भीख मांग रहे हैं और आपने उनकी जो डिफॉल्ट होनी है, जो इतनी भी डेट ट्रैप में वो फंसे पड़े हैं, जो कि टोटल डेट ट्रैप 274 बिलियन डॉलर की है, और उससे आप निकल नहीं पा रहे। आर्थिक बदहाली से परेशान पाकिस्तान की मदद आईएमएफ की नहीं बल्कि उसके मित्र देश भी नहीं कर रहे हैं। चीन और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज देने से हाथ पीछे खींच लिया है। पाकिस्तान के गृहमंत्री राना सनाउल्लाह ने इसके लिए आईएमएफ की कठिन शर्तों को जिम्मेदार बताया है। वहीं इमरान खान ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये मुल्क को खुदकुशी के रास्ते पर धकेल रही है। ये करने क्या जा रहे हैं? अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को खुदकुशी करवा रहे हैं। लेकिन सवाल तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप से पूछना है कि आपको तो सबसे ज्यादा पता है इनकी चोरियों का, तो क्या आप इस वक्त पे बैठ के क्या इन चोरों को मौका देंगे कि ये मुल्क की मजीद और तबाही करें? अब तो ये पता चल गया ना जी कि जो हम सुनते थे कि जी वो हो बड़ा ये इन्होंने कोई सागदार आके कुछ कर देगा, तो शहबाज शरीफ की कोई पंजाब स्पीड थी। अब तो पता चल गया ना कि इनके हाथ में ना इनका पास कोई रोड मैप था, ना इनके पास कोई लोग हैं जिनकी काबिलियत है। ये चोरों का टोला मिलके इन्होंने आज मुल्क को उधर ले गए हैं कि अभी से अगर हम कोशिश करें और एक बिल्कुल नई किस्म की पॉलिसीज लेके आए, जो मैं समझता हूं कि अब हमें बिल्कुल मुल्क को मुख्तलिफ चलाना पड़ेगा। ऐसे में सवाल है कि अगर पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसके आर्थिक हालात बदतर होते चले जाएंगे और मित्र देश भी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। वहीं अगर पाकिस्तान आईएमएफ की कठिन शर्तों को मान लेता है तो मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ेगी और पहले से बढ़ी कीमतें एक ही झटके में और बढ़ जाएंगी। यानी पाकिस्तान के एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है।
कुल मिलाकर अब पाकिस्तान अपनी ही खोदी हुई कब्र में खुदकुशी करने के लिए मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहा जाता है कि अपने इतिहास से सीखो, वरना इतिहास बनकर रह जाओगे। पाकिस्तान के इतिहास में पिछले 75 सालों में एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो है पाकिस्तान की सियासत में उसकी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की दखल। ये पाकिस्तान की वो संस्थाएं हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान को बर्बादी की दहलीज तक ले गई, बल्कि सालों से वहां की आवाम के मुंह से निवाला तक छीन लिया है और आतंकियों के लिए जन्नत बना दी है। आलम यह है कि पाकिस्तान में सेना की दखलंदाजी इतनी ज्यादा है कि आज पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ पर इमरान का तंज। आर्मी चीफ असीम मुनीर पर भड़के इमरान। इतिहास से सबक नहीं ले रही पाकिस्तान की फौज। नए आर्मी चीफ भी कर रहे हैं सियासत। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहले आर्मी के पूर्व जनरल बाजवा पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी और अब नए आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को लेकर उनकी भौएं तन गई हैं। इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज और उसके चीफ असीम मुनीर पर तंज कसा। नहीं पकड़ सकता। इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान ने एक बार फिर मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन कराने की मांग रखी। पीटीआई नेता शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान की मुश्किलों का सिर्फ एक हल इलेक्शन है और कोई हल नहीं है। कोई है इसमें गिद्दड़ सिंगी, कोई ऐसा रस्तू है, कोई ऐसा बंदा है, कोई सब लोगों को समझ आ रही। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान में अब भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार बेहद कमजोर है। इन हालात में मुल्क को मुश्किलों से कौन निकालेगा? हमने इनको 30 साल से देख रहे हैं। मुझे इमरान ने सेना के साथ ही शहबाज सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि देश के आर्थिक हालात बद से बदतर हो चले हैं और सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है और अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान की हालत श्रीलंका से भी खराब हो जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बने। बाजवा और इमरान के बीच तल्ख रिश्ते रहे और इमरान अब भी उन पर खुलेआम तंज कसते हैं, जब मुनीर वफा नजर आ रहे हैं। इमरान खान ने बाजवा पर बरसते हुए कहा कि उन्होंने जो खेल खेला उसकी वजह से मुल्क बर्बाद हो गया। बावजूद इसके आर्मी अब भी अपनी गलतियों से सबक सीखने को तैयार नहीं है। कुछ महीनों पहले अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद पूरा अफगानिस्तान लगभग बर्बाद हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे ही हालात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी होने वाले हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि उससे भी बदतर। पाकिस्तान में इस समय ना तो खाने के लिए रोटी है और ना ही सरकारी खजाने में इतने पैसे कि वो अपनी आवाम को जिंदगी जीने के लिए बुनियादी जरूरतें तक मुहैया करा सके। हालात इतने खराब हो चले हैं कि सरकारी खजाना पूरी तरीके से साफ हो चुका है और हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आतंक की खेती करने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आटे की किल्लत इतनी ज्यादा है कि सस्ता आटा खरीदने के फेर में भगदड़ मच गई। पाकिस्तान में आटे की कीमत आसमान पर पहुंच चुका है। कई इलाकों में 20 किलो आटा लगभग 3000 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। मतलब 1 किलो आटे की कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं बाजार में सब्सिडी वाले आटे का स्टॉक काफी घट गया है। लिहाजा हालात ये हैं कि पाकिस्तान सरकार को कई इलाकों में कम कीमत पर आटे की व्यवस्था करनी पड़ रही है। बावजूद इसके हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि कई इलाकों में आटे के पैकेट पाने के लिए भगदड़ मचने की खबरें आ रही हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सब्सिडी वाले आटे का पैकेट पाने की कोशिश में सिंध प्रांत में एक व्यक्ति की जान चली गई। जब यहां आटे के पैकेट लेकर कुछ गाड़ियां पहुंची थीं, आटे के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, लेकिन इसी दौरान भगदड़ मच गई। इस घटना में कई और लोगों के घायल होने की भी खबर है। बढ़ती महंगाई को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। हमारे जितने भी जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को तो अब हमने ही पॉलिसी बनाई थी कि नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी का एक पहलू तो पाकिस्तान की मिलिट्री है, लेकिन उसका दूसरा पहलू पाकिस्तान की इकोनॉमी है। तो ये हमने जब पॉलिसी बनाई थी, हमने मिसाल दी थी कि सोवियत यूनियन, उसकी फौज तो बहुत दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी, लेकिन जब वो माशी तौर पे जब वो नीचे गया तो आखिर में फौज ना बचा सकी उस सोवियत यूनियन को टूटने से। पाकिस्तान में आटे की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार 20 किलो आटे की कीमत 3000 रुपए तक पहुंच गई है। सरकार की ओर से 20 किलो आटे के पैकेट की कीमत 1200 रुपए निर्धारित की गई है, लेकिन फिर भी खुले बाजार में 20 किलो आटा 3100 रुपए में मिल रहा है। लाहौर में 150 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 15 किलो आटे की बोरी अब 2050 रुपए में बिक रही है। अभी तक 15 किलो आटे की कीमत सिर्फ 2 हफ्ते में 300 रुपए तक बढ़ चुकी है। बलूचिस्तान में भी आटे की किल्लत जारी है। यहाँ 20 किलो आटे की कीमत 2800 रुपए है। वहीं क्वेटा और बलूचिस्तान के बाकी हिस्सों में आटे की कीमत आसमान छू रही है। तो हम सबको ये खतरा है, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, जिसमें फौज बहुत बड़ा उसका एक कंपोनेंट है, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। और मैं अपनी अदलिया को, क्योंकि हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी, उनको भी उनकी जो अल्लाह ने उनको जिस मुकाम पे हमारे जजेस को बैठाया हुआ है, तो वो जवाब दे तो वो भी होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क और इसी तेजी से नीचे चला गया। बलूचिस्तान में सस्ते दाम पर आटे की बोरी लेने के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। भारी तादाद में वाहनों के चारों ओर जमा हो गए और बैग हथियाने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे, और इसी छीना झपटी में कई लोग घायल हो गए। आटा तो है ही नहीं, गेहूं है ही नहीं बलूचिस्तान में। ये आप जो बात कर रहे हैं, ये पंजाब की बात हो रही है, सिंध में कहीं वहां दाने दाने के लिए मोहताज है, गेहूं है ही नहीं पूरे बलूचिस्तान के अंदर। तो वो आप जो बता रहे हैं, बहुत किल्लत आ चुकी है, और किल्लत बहुत है, आप यकीन नहीं कर सकते। और चीजों के यदि आप रेट देखिएगा तो जो चीज खाई जाती है उनके, क्योंकि खरीद वो तो भिखमंगे हो गए। आटा यदि बनेगा, गेहूं की सप्लाई नहीं होगी। उसके अलावा जो बेनजीर भुट्टो का एक चलाया था उस समय, उनके नाम से चलाया हुआ एक जो सब्सिडी की बात चलती है। श्रीलंका की तरह ही पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दलदल में धंसता चला जा रहा है। शहबाज सरकार ने भी अब इसे मान लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि देश गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। पेट्रोल डीजल हो या खाने पीने के सामान, रसोई गैस हो और बिजली, हर चीज आम जनता की पहुंच से दूर होती जा रही है। वहीं इसके अलावा पाकिस्तान पर कर्ज का भारी बोझ लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बदतर होते हालात पर इमरान खान ने हैरानी जताते हुए कहा कि कारोबारी चुप क्यों हैं, उन्हें सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की तरह ही बुरे दौर से गुजर रही है। यहाँ चिकन और एलपीजी की बढ़ती कीमतें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है, यानी पाकिस्तान में चिकन और मीट आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। डॉन की रिपोर्ट पर गौर करें तो पाकिस्तान में चिकन 650 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में ये 800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच सकता है। एलपीजी गैस की बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर 10,000 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर में तीसरी मार हो रही है। एक तो देखिए आर्थिक तंगी के ऑल पैरामीटर्स जो मैं पहले भी बताया कि वो तो है ही है। इन्फ्लेशन के ऊपर जब बात करते हैं, क्योंकि महंगाई से उसका नाता है,
तो देखिए 2019 में जब इमरान खान साहब आए थे और जब आई थी सरकार तो 6% हुआ करता था, 6.2 के आसपास। 2022 में आकर के ये डबल हो गया था, 12.1%। अब इसी 2023 जनवरी के अंदर में 19.9%, 20% ये इन्फ्लेशन रेट चला गया है। इतनी जल्दी कभी भी इन्फ्लेशन रेट नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गेहूं संकट भी चिंता का सबब बनने लगा है। देश के कई हिस्सों में गेहूं का संकट गहरा गया है। यानी साफ शब्दों में कहें तो इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी लोगों की थाली से रोटी गायब हो सकती है। एक ओर जहां स्थानीय लोग गेहूं की किल्लत का सामना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार इसके लिए राज्यों के सिर ठीकरा फोड़ रही है। इन सब के बीच पाकिस्तान सरकार के सामने बिजली की कमी भी विकराल समस्या बनकर सामने आई है। मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो हैं वो बंद हो जाएंगी। हमारी ताजर हजरात से जो है गुफ्तगू हुई, वो सारे उन्होंने मेहरबानी की। एक बड़ी डेलीगेशन सारे पाकिस्तान से यहाँ पे आई, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उनसे मुलाकात हुई। तो उनमें बाज ने 9 कहा, बाज ने 8:30 कहा, बाज ने 9:30 कहा। बहरहाल हमने 8 से इसको 8:30 कर दिया। कुल मिलाकर ये आंकड़े और हालात लगभग वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे कि श्रीलंका में दिखाई दिए थे, जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को जान गंवानी पड़ रही थी। बिजली की समस्या लोगों को परेशान करने के साथ ही कारोबार पर ताले लटकाने का काम कर रही थी और राजनीतिक उथल पुथल ऐसी मची थी कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति को देश छोड़कर तक भागना पड़ा था। अगर पाकिस्तान की सरकार ने इन हालातों को जल्द काबू में नहीं किया तो कहीं ऐसा न हो कि देश दूसरा श्रीलंका बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका आज का दिन शुभ रहा होगा, लेकिन कल की मंगल कामना के साथ आपको सावधान भी रहना है। और मैं सुमित चौधरी अब आपसे विदा लेते हुए आपकी शुभ रात्रि की कामना करता हूं।